Hello students, Chef Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 4, chemical bonding and molecular structures, and part 4. Today I will discuss resonance. तो इस स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस का क्या इम्पोर्टेंस है ये हमको स्टडी करना है। दैट मीन्स व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या। तो रेजोनेंस को जानने के पहले एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया जाए। सपोज दैट ओजोन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन कितने पार्ट्स है आपका, ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, 2 4 and 6, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हो गया and 6 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर है, एक डबल बॉन्ड हुआ, इसका क्या है, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्या करेगा, ये टॉपिक को डोनेट कर दो। इस टाइप के बॉन्ड कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या इस एटम जो ऑक्सीजन है ये आपका डोनर है और ऑक्सीजन यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन इस समय जो है ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेप्टर है। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम ऐसे ड्रॉ कर दें, इस डबल बॉन्ड पे यहाँ शिफ्ट कर दें, यानी इस फॉर्म में ये यहाँ निकाल दें इसको डबल बॉन्ड। और इन दोनों का एक्चुअल में क्या है, स्ट्रक्चर यह दिस आर दिस, ये दोनों स्ट्रक्चर आपका राइट नहीं है, सब एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाए गए। ठीक है, अब इन दोनों का एक पार्ट बना हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड रेजोनेंस। इसको एक इस तरह से डॉट इंडिकेट किया गया। इस टाइप का जब स्ट्रक्चर कहीं बना दिया जाए या देखते तो मिल रहा है, फिर प्रोसेस को कहा जाता है रेजोनेंस। एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन पार्ट आर टू अदर इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस was put forward by Heisenberg regarding उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया। According to this concept, whenever a single Lewis structure cannot describe all the property of the molecules, कोई भी एक सिंगल जो जैसे ओजोन है, इसका एक सिंगल फॉर्म में आपका होगा लुईस स्ट्रक्चर, इससे कोई उसका कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का जो है वो कभी नॉलेज नहीं दे सकता। And number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and not bonding, pair of electrons are written to describe all the properties. The actual structure is in between of all these contributing structures and is known as resonance hybrid. ये जो स्ट्रक्चर आपको किया गया ये बनाया कम्युनिकेट किया है, इन दोनों का प्रोसेस का ही बना, इसको हम हाइब्रिड रेजोनेंस कहते हैं। एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनाया गया इसी को कहा गया रेजोनेंस। डबल बॉन्ड, डबल हेडेड मतलब ये है, यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है दिस है, डबल हेड बना हुआ है, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्ट्रक्चर है, उसको एक अदर फॉर्म में बनाया गया। दैट मींस बाय एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है यह लेंथ दिया है पिकोमीटर्स का, डबल बॉन्ड का वैल्यू है, सिंगल बॉन्ड यहाँ इंडिकेट है। जब इसको इस फॉर्म पर रोटेट किया तो देखा गया दोनों की वैल्यू क्या लगभग इक्वल आ जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कर दिया एवरेज के फॉर्म, तो इसको बॉन्ड पे इस फॉर्म में इंडिकेट किया, ये कहा कि दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर है, लगभग इक्वल आएगा। ठीक है, इससे इस कंसेप्ट को कहा गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ गिवन है, 1 2 3 ए बी सी के फॉर्म है, तो बेस्ट जो स्ट्रक्चर आपका ये है। ठीक, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म में फर्स्ट ए या बी, ये दोनों में से आपका कोई भी आपका राइट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको एक बनाया गया कंसेप्ट दिया गया, इन दोनों के फॉर्म में इसको ये बनाया गया, जिसको हाइब्रिड रेजोनेंस या रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम दिया गया। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सब हमारे क्या एक इमेजिनरी फॉर्म है। सम स्ट्रक्चर जैसे आपका
ओजोन मॉलिक्यूल्स का गिवन है। ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या ऑक्सीजन 3 एटम्स है, तो ऑक्सीजन की पार्ट क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 एंड 6, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है शेयर दिखा दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर यानी बॉन्ड के डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इसका कंप्लीट हो गया। इसके पास क्या हो गया पहले से आपको था 6 2 का ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब क्या है रेजोनेंस के फॉर्म में है, इसको कभी कभी जो है हम इसको एरो से भी इंडिकेट कर देते हैं और कभी नहीं भी लिखते हैं, दोनों केस हमारा राइट है। ठीक, यहाँ पर किसी को कंसेप्ट को बना दिया, इस साइड में डबल बॉन्ड का है, इस साइड में सिंगल, अगला स्टेप में क्या है डबल और सिंगल कन्वर्ट कर दिया और दोनों के फॉर्म इस तरह से इसका इंडिकेट कर दिया। तो ये बनाने का एक मेथड है, ये आपका था ओजोन मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। The resonance structure are arbitrary and imaginary and have no physical reality since either of the ozone structure can be prepared in the laboratory। मतलब एग्जैक्ट उसको पाया नहीं गया, जो एनालिसिस किया गया लेकिन इमेजिनरी फॉर्म में दे दिया। Resonance energy, it may be noted that resonance hybrid more stable than any of the contributing structure। In other words, the resonance hybrid has lower energy than any of the contributing structure। तो ओजोन की फॉर्म में से फॉर्म था बस सेकंड थर्ड का इसका जो आपका the difference in the energy of the resonance hybrid and the most stable contributing structure having least energy is called resonance energy। सब डिफाइन किया गया इस तरह में। अब इसके बाद कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉपर्टीज के फॉर्म में इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिव फॉर्म डू नॉट हैव एनी रियल इनका कोई रियल में कोई अस्तित्व नहीं, दे आर ओनली इमेजिनरी, सबका एक काल्पनिक है इमेजिनरी फॉर्म स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ओनली द रेजोनेंस हाइब्रिड है द रियल, इस फॉर्म का जो स्ट्रक्चर इंडिकेट किया है इसको मान ला है रियल फॉर्म। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल। तो भी ये बॉन्ड लेंथ मान लीजिए कार्बोनेट का यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे कार्बोनेट आयन सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म है, तो बॉन्ड लेंथ इंडिकेट हो रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के कार्बोनेट आयंस जो इक्वल पाए गए हैं। कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर 2 टाइप का स्टडी करना है, फ्लूइड आर्ट स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस फॉर्म। फ्लूइड आर्ट स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल उस कंपाउंड का एक पार्ट आप इंडिकेट कीजिए जो भी होगा ये पॉजिटिव पार्ट। रेजोनेट स्ट्रक्चर में क्या है उसका कितना पार्ट पॉसिबल है उसको आपको इंडिकेट करना है। तो जो भी स्ट्रक्चर याद किया गया है सब डिस्कस करके रखा गया। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल्स। तो CO2 मॉलिक्यूल्स को क्या है जो आपको दिखाया गया है ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन के पास टोटल और इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का है 6 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किया हमने। ठीक है, बॉन्ड का शेयरिंग होना इलेक्ट्रॉन का, तो फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इंडिकेट किया। ठीक, ये आपका फर्स्ट मान लीजिए स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज का यूज किया जा रहा है और फिर इसको ड्रा किया जा रहा है। किस फॉर्म में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन को क्या किए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और इसको जो सिंगल बॉन्ड लगाए। ठीक है, नहीं ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पर शेयर हो गया तो 6 तो पहले से था। तो सावधानी से केयरफुल समझो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है। यहाँ एक प्लस चार्ज प्लस चार्ज का -1 हो गया,
क्या बचा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ। इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 2 4 6। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है तो बचे भाई 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो क्या हो गया 7 हो गया। 6 बैलेंस था, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, बॉन्ड बन गया, क्या हो गया +1 हो गया 7। अभी इसका ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, क्या चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड। ठीक, इसमें क्या कर लो माइनस ऐड कर, तो -1 ऐड क्या हो गया +1 कर दिया, क्या मिला हमको 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर था जो सेकंड जो है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है, एक्सरसाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी को नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव दिखा तो इसी का इन्वर्स कार्बन बार प्लस। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन इंडिकेट है छोटा। तो यही चीज आपको यहाँ दिखाया गया। ऑक्सीजन जब कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड यूज किया है वहाँ प्लस ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर निगेटिव दिया है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो ये कंसेप्ट हम बनाते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये आप नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये। ठीक है, तो जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो ये आप इस तरह से आपको ड्रा करना है, इस तरह से इसको हर चीज को तैयार करना है। ठीक, नेक्स्ट कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या है, यहाँ पर भी हम इसी का यूज करेंगे। अब कंसेप्ट क्या है, कार्बोनेट आयन में 2 चार्ज ऑलरेडी गिवन है। ठीक, ये आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 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 2 निगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन एटम जो है एक निगेटिव चार्ज है, दिखा दीजिए यहाँ पर दिखा दीजिए निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का क्या था 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ऐड कर लिया 7 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या शेयर हो गया कार्बन से। ठीक, तो कार्बन के पास क्या था 4 इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, यहाँ पे इसके पास 6 था, एक गेन कर लिया 7 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्या होगा, अब इस 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर कर देंगे। 2 4 6 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। ठीक है, ऐसे सबको ये आपका हो गया 2 4 5 6 और एक इसमें ऐड कर लिया। तो यही कंसेप्ट आपको क्या करना है, अल्टरनेट करके बनाना। तो ये आपका है नेगेटिव चार्ज इंडिकेट हुआ। अब हमने क्या किया, इसको हमने 1 चार्ज दिया नेगेटिव पार्ट, इसको डबल बॉन्ड यहाँ से या इस साइड में ऐड किया, इसके कार्ड इस साइड से हो जाते हैं ऐसे, ये सिंगल पार्ट नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाओ, या डबल बॉन्ड। इस टाइप को कहते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो राइज होते हैं, यही टाइप का क्वेश्चन होता है, ड्रा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन, कार्बोनेट आयन, CO2 आयन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या अदर। सम क्वेश्चंस एग्जांपल के टर्म में जो है आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा किया गया है। इसी बेस पर जो आपको समझाया गया है उसी बेस पर इसको आप क्या तैयारी करोगे, एक्सरसाइज बनाओगे, तभी आएगा। यहाँ पर क्या नाइट्रोजन नाइट्रेट डबल बॉन्ड के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव आने की वजह से डबल बॉन्ड का इंडिकेट हो चुका। ठीक, यहाँ पर क्या है, ये जो भी है सल्फर ऑक्सीजन के इंडिकेटर सब डबल बॉन्ड का इंडिकेट है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये आपको इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी आपके पास बुक्स होगा उसमें बता दिया गया, आप इस तरह से को एक्सरसाइज करें। सब क्वेश्चंस एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। CO2 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, इफ वी कंसीडर ओनली स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर CO2 कैन ये
सिंपल फार्मूला है। मॉलिक्यूल्स देयर शुड बी 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन है ऑक्सीजन है, जब कार्बन ऑक्सीजन क्या है डबल बॉन्ड इंडिकेटेड। फर्स्ट स्टेप को देख रहे हैं। द बॉन्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज 121 पिकोमीटर, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दिया गया। However, experimentally each carbon to oxygen bond length in CO2 is found to be 115 picometer, which is in between the carbon oxygen double bond, this point, and carbon oxygen triple bond something, and hence CO2 is considered as a resonance hybrid of the following three. Meaning क्या है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा किया गया उसमें जो बॉन्ड लेंथ देखा गया, पाया गया जो है ये की वैल्यू है आपका। तो जब अदर इंस्टेंस ड्रा किया गया और इनका बॉन्ड लेंथ जब स्टडी किया गया, देखा गया उसके नियर अबाउट मिल रहा है, लगभग मिल रहा है। ठीक है, यही कंसेप्ट आपका लुईस स्ट्रक्चर के फॉर्म में तथा वो रेजोनेंस फॉर्म, यही रेजोनेंस फॉर्म। ठीक है, CO2 का जैसे आपको बताया था उसी फॉर्म है। तो यहाँ क्या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। तो इस आंसर में क्या करना कि ये चीज को आपको पूरा अच्छी तरह बता दीजिए, और बॉन्ड लेंथ बता दीजिएगा। इसका लेंथ जो है सभी बॉन्ड लेंथ बाय एक्सपेरिमेंट द यू फाउंड द इक्वल, आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर क्या इलेक्ट्रॉन है ये। फर्स्ट डिफिनेशन, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम सब जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी जो शेयर इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है बॉन्ड बनाने में, उसी को नाम दिया गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है उसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग, इन अदर वर्ड कहते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है देखो CH4 का एग्जांपल, मीथेन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन आउटर कार्बन 2 4 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया। इसको एक्टिव होने के लिए 1 इससे हो गया, ये आपका। ठीक है, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, इससे 1 हो गया। कार्बन को क्या चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, एंड दैट वे 4 बॉन्ड आपका कंप्लीट हो जा रहा है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हुआ शेयर हो गया, ये आपका जो बॉन्ड है। या बॉन्ड बनाने पर कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो शेष इलेक्ट्रॉन है, तो देखो दिख मिल रहा है, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का एक हाइड्रोजन से क्या कर दिया बॉन्ड बना लिया। तो क्या इसके पास कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं ना। ठीक, यही आपको जानना था। इसी कंसेप्ट को कहते हैं बॉन्ड, या इसको कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, इस समय हमारा बॉन्ड पेयर हो गया। एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको शो करना है। NH3 अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। हमारे 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 हाइड्रोजन एटम क्या है प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, 1 का बॉन्ड हो गया, ये आपका बन गया। भाई नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कंट्रीब्यूट हो गया बॉन्ड बनाने में, तो हमारा बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब क्या यह 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग बचा हुआ है कहीं बॉन्ड बन रहा है किसी एटम से? नहीं, हमारे पास कोई एटम भी नहीं है कि हम बना सकते हैं। ठीक, और भी क्या है कि जब इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है तो यह जो किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा उसको क्या करेगा, किसी को दे देगा, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड भाई। ठीक है, इसी कंसेप्ट को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट टर्म में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इसको। ठीक है, एक कंसेप्ट और देखो, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में। रिक्वायर्ड कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिक्वायर्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर हो गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इन अदर वर्ड्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसी कंसेप्ट को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मीथेन का एग्जाम्पल हो गया, अमोनिया का एग्जाम्पल हमने दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंसेप्ट रेजोनेंस के फॉर्म का। ऐसे एक्सरसाइज के माध्यम से इसको बनाइएगा।